हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तीज की मेरी तरफ से यानी अंजना कटियार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तीज का व्रत वैसे आप सभी जानते हैं किस लिए रखा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी और व्रत रखा था। तब से हम मतलब कि कन्याएं भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। बहुत ही कठिन व्रत है माना जाता है, बहुत ही यानी कि और एक बार अगर ये व्रत ले लिया तो इतनी जल्दी कोई इस व्रत को छोड़ता भी नहीं है। सो मैं भी इस व्रत को रखती हूँ और रखी हुई हूँ। मैं हूँ। मेरा बाबू जब मतलब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मेरा बाबू 6-7 महीने का हो चुका था। मतलब प्रेगनेंसी 6-7 महीने की मेरी हो चुकी थी। मतलब शिव जी का मतलब जिस तरह से रात में पूजन किया जाता है, मैं झुक रही थी, मुझसे झुकते नहीं बन रहा था। तो लोगों ने कहा था कि कोई बात नहीं, तो मैं गंगा जल ले लेकर इस व्रत को मैंने पूरा किया था। क्योंकि भूख तो नहीं लग रही थी, पर अगर बच्चा पेट में हो तो फिर क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। और मेरी सिस्टर की भी 2 महीने की छोटी सी बच्ची है, उसने भी ये व्रत नहीं छोड़ा है, व्रत है। और मेन क्या है कि इस व्रत में पानी तक पिया नहीं जाता है और रात भर जागरण करो, फिर दूसरे दिन इसका समझ में आता है। लेकिन एक खुशी मन में रहती है औरतों की, जिस तरह से वो सजती संवरती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामनाएं करती हैं। सो इस व्रत का बहुत ही अपना अच्छा महत्व है। और इस व्रत में यहाँ तो मेरे यहाँ तो मैंने नहीं देखा जहाँ हूँ मैं, लेकिन गांव में बहुत अधिक अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तीज पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गुजिया हो गई, बेसन की पापड़ी हो गई, मैदे के सलोनी जिसको बोलते हैं। हमारे उधर तो सलोनी ही बोलते हैं, इधर खुरमी, हाँ खुरमी बोलते हैं। बनाए जाते हैं। और बहुत भी महुए की भी बहुत सारी पूड़ियाँ और सिंपल पूड़ियाँ सब्जियाँ और मतलब कि वगैरह 1-2 दिन लग जाता है बनाते, क्योंकि ढेर सारा बनाते हैं फिर आराम से खाते हैं उसको। सो बनती है। मैंने तो कुछ नहीं बनाया है, बाहर से मिठाइयाँ मंगा ली हैं, वही भोलेनाथ को गौरी माता को अर्पण कर दूँगी, बाद में बनाऊँगी। क्योंकि अभी अकेले हूँ, मेरी सासू माँ थी तो वो चली गई और शायद मेरी माँ भी आने वाली हैं, सो वो आ जाएंगी तभी बनाएंगे। तो इस तरह से मैं भी व्रत रखती हूँ। और मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि साड़ी क्यों नहीं पहनी है, तो सुबह से उठी हूँ तो पहले नहा लिया था। क्योंकि इसमें आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा कि मौन व्रत करके सुबह ही नहाया जाता है भोर में। तो मैंने नहा लिया था और अब फिर पतिदेव के लिए चाय और टिफ़िन तैयार किया। बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर बच्चा है तो टॉयलेट वगैरह गया वगैरह वगैरह, तो मैंने इसीलिए अभी साड़ी नहीं पहनी। शाम को पूजा के समय मैं साड़ी पहनूंगी, तब का मैं व्यू आप लोगों को मतलब ज़रूर शेयर करूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। सो साड़ी जब पहनूंगी तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है। और मेरे घर के पास मंदिर है, मैं वहीं जाकर रात में औरतें इकट्ठी होंगी, हमारे यहाँ भजन होता है, सब कुछ होता है, तो वहीं जाकर हम व्रत मनाएंगे और वहीं पर रात बिताएंगे। सो वहाँ का व्यू मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। पर प्लीज़ कमेंट तो करिए, लाइक तो करिए, व्यू तो करिए, व्यूज़ बढ़ाइए। कुछ भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आगे फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए मैं फ़ोन रखती हूँ। सो बाय तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अभी आप लोगों से मिलना है। सो थैंक यू टाइम देने के लिए। ये देखिए मैं मंदिर पहुंच गई हूँ, मैंने साड़ी पहन रखी है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ पूजा का। सो मैं अपना खुद का वीडियो उतना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मंदिर में देखिए किस तरह से सभी माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं और सभी कितने अच्छे से सजी धजी हुई हैं। और माता जी को देखिए उधर भी कोई दिया जला रहा है। और इस तरह से ये हवन होने लगा है। पूजा के बाद पंडित जी ने कथा कहने के बाद उधर पंडित जी खड़े हैं सफ़ेद कुर्ते पर और सभी लोग हवन कर रहे हैं। हम भी हवन कर चुके हैं। ये देखिए मैं घर भी आ गई हूँ। मैंने सोचा कि पतिदेव के पैर छू लूँ। सो बाबू को बोल रही हूँ कि बाबू थोड़ा सा वो करो, तो मैं आशीर्वाद ले लूँ। सो मैंने आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही हूँ कि पतिदेव के पैर छूना। से तो अंधेरा टाइप का है, लाइट जैसे अब बहुत रात हो गई थी, 1:30 बज गए थे शायद, 1:30-2। तो मैंने सोचा एक बार घर हो आऊँ और मैंने कहा कि कर लूँ तो इस तरीके से। और मैं चूड़ियाँ उड़ियाँ सोच रही हूँ कि उतार लूँ। और ये देखिए पतिदेव खड़े हैं पैर छुआने के लिए। उन्हें बहुत लग रहा है कि हाँ जल्दी से पैर छुएं, मैं आशीर्वाद दूँ।
पैर छुआने में बड़ा आनंद आ रहा है उनको। और अंधेरा टाइप का बल्ब ज़्यादा जल नहीं रहा है। सो ये देखिए, ये आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। अब उन्हीं की लंबी उम्र के लिए व्रत है, तो उन्हीं से आशीर्वाद ना लूँ तो फिर इससे बड़ा क्या है। ये देखिए, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा मेकअप उतार दूँ, रिलैक्स महसूस हो। यानी कि जो थोड़े बहुत वैसा है। ये मिठाई, मेरा बच्चा परेशान है तो मैंने सोचा कि प्रसाद चढ़ा आई हूँ तो प्रसाद थोड़ा पति को और पति देव को और बच्चे को दे दूँ, तो वो प्रसाद दे रही हूँ दोनों जन को। और प्रसाद देने के देखिए, पति देव को दिया तो बच्चा भी। और तीज के दिन ये मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। सो आप लोगों को हैप्पी तीज।